जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों को दोस्तों रेलवे में जाना है तो इस बुक को पढ़ना होगा। रेलवे में जाना तो इस बुक को पढ़ना होगा, एकदम गठन खा लीजिएगा। डेली 5 पेज को रटना होगा। ये जरूरी जीके जीएस है, समझना तो जरूरी ठीक है, और साथ में रटना होगा। नहीं बिना रटिएगा तो आप लोग को नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि जीके जीएस है। जीके जीएस का मल्टीपाई रिवीजन करना पड़ता है। इसीलिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल खान सर का जो सार संग्रह बुक है, कौन सा सार संग्रह बुक है, जो 27,000 प्रश्न है, जिसमें क्लास 1 आज हम इसी चैनल पर गुलशन गुप्ता एजुकेशनल पर क्लास 1 डेली 5 पेज पढ़ना। जीके जीएस का संपूर्ण रिवीजन होगा। एक सीट पक्का चाहते हैं 2025 में तो दोस्तों देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेलवे नॉन टेक्निकल समान अध्ययन सार संग्रह, यह खान सर का बुक है, जिसमें जोन बाय जोन क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा और कम से कम 1 या 2 बार वीडियो देख लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। क्लास 1 से ही मिलेगा। इसका पीडीएफ चाहते थे टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के वन वर्ड हर्ष का राज कवि था। दोस्तों वन वर्ड जो है हर्ष का राज कवि था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद एवं इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। भारत में जो है प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने के इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी दोस्तों। अगला पॉइंट है, बदरुद्दीन तैयबाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबाजी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसका अध्यक्षता बुमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसका अध्यक्षता बुमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। बुमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, लाल डलहौजी ने राज अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया था। दोस्तों लाल डलहौजी ने राज अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अक्षय या धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को या घास स्थल को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है उसे क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। जावा और सुमित्रा के मध्य सुडा जलडमरू मध्य स्थित हैं। जावा और सुमित्रा के मध्य सुडा जलडमरू मध्य स्थित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जो होता है आयोजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री आयोजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इसका नाम बदलकर नीति आयोग धरा गया था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। कौन दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी जी रख दिए थे। अगला पॉइंट हो जाएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्र कणिका। इसे पावर हाउस की थैली भी कहा जाता है। पावर हाउस की ऊर्जा या थैली। बट वृक्ष पादपों में आवृत्ति वृक्ष वर्ग में आता है। बट वृक्ष पादपों में आवृत्ति वृक्ष वर्ग में आता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, ऐसा पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलता है और लाल फूल बिखरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। शैवाल और कवक नामक जीव
को लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है। सबैल में अगर प्राप्त होता है, इसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, पेज नंबर 13 से स्टार्ट हुआ है। हम आज 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे और 17 पढ़ेंगे। कहीं 1 2 3 4 5 पेज तक आज हम रीड करेंगे दोस्तों। कहाँ 5 पेज तक रीड करेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्करवर्गीय या पूर्ववर्तीय के पक्ष शर्करा या मधुजन बनाने की विधि को ग्लूकोजन जनन कहते हैं। ग्लूकोजन जनन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाली यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित हैं। कहाँ? कटक में स्थित हैं। कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती है। कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? बिंदुसार है। तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 298 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्र घात के नाम से भी जाना जाते हैं। यूनानी राजपूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। बाबर नाम का लेखक बाबर ने किया था। बाबर नाम का लेखक कौन किया था? बाबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव या स्थापना की। कब? 1526 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय। अगला पॉइंट हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। ग्वालियर टैंक मैदान से क्या नारा दिया था? करो या तो मरो, या तो कर जाओ या तो मर जाओ, दो में से कोई काम करो। ऐसे दोस्तों आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें? या तो भिड़ जाइए या तो छोड़ दीजिए। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ग्रहों की संख्या कितने होते हैं? 8। सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटी ग्रह बुध होता है। दोस्तों अगला पेज नंबर हो जाएगा 14। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है।
अगला पॉइंट हो जाएगा जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारतीय जो संविधान है भारत के राज्यों के संघ है। भारत के संविधान भारत के राज्यों का संघ है के रूप में वर्णित करता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। राशियों की कुल संख्या 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। निकोलस और जीन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि का संचरण कहा जाता है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि जो माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यंतांत आवश्यक होती है। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन जो डी होता है मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम। प्रोटीन मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। आज बताए दोस्तों 1 मई है। कौन सा दिन मनाया जाता है? तब मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। लेबोरेस्ट डे मनाया जाता है। कौन सा? मजदूर दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है दोस्तों। पटाका मकाओं की मुद्रा को कहा जाता है। पटाका जो है मकाओं की मुद्रा को कहा जाता है। हेलीबीड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासक द्वारा करवाया गया था। हेलीबीड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजमंत्री था। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजमंत्री थे। जो अकबर के राजमंत्री थे कौन थे? टोडरमल थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला पॉइंट हो जाएगा मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई। मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। हेमेटाइट अयस्क लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क लोहा का अयस्क है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब चाय की खेती या तो गर्मियों में किया जाता है या तो आर्द्र जलवायु में क्षेत्र में की जाती है। नहोब सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया था। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 ईस्वी को सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। हम रिपीट क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि जीके ज़्यादा सुनने से याद होता है, सुनने से, इसलिए पहले हम लिख दिए सुनिए या तो कुछ कीजिए, रटना तो पड़ेगा। डेली 5 पेज आप लोग गठन कीजिएगा। डेली हम 5 पेज रटके फिर कोई भी एग्जाम बन रहे हो रेलवे, जिससे देखिए बिहार के जो आप लोग होंगे तो रेलवे भी चल रहा है। रेलवे में तो देखिए एनटीपीसी भी बका, ALP CB2 बचा हुआ, फिर ग्रुप डी भी बचा हुआ, अब फिर ALP का वैकेंसी कमिंग सून हो गया है दोस्तों। कमिंग सून या फॉर्म भरा रहा है। पहली बार 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय
बैगनी रंग की सबसे कम होती है। कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस रिसर्व में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसर्व हुआ था। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस रिसर्व मिथाइल आइसोसाइनेट था। कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट था जो रिसर्व हुआ था। सिनेबार पारा का अयस्क। सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों? तो पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है। मुर्री, सुरती, मावड़ी, जफराबादी, मेहसन, यह सभी भैंस का मुख्य नस्ल हैं दोस्तों। कौन कौन? मुर्रा, सुरती और मावड़ी, जफराबादी और मेहसान है दोस्तों। मेहसन है, ये सभी भैंस का नस्ल है। इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। दालचीनी से प्राप्त वृक्ष के छाल से होती है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से। सिस्टम नेचर पुस्तक का लेखक कौन है? लिनियस है दोस्तों। सिस्टम नेचर पुस्तक का लेखक लिनियस। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु का। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है दोस्तों। थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। बांग्लादेश के मुद्रा को टका कहा जाता है। बांग्लादेश के मुद्रा को टका कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया था। बकरी जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है दोस्तों। मखदूम में है। विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त एक लेखक हैं जो पुस्तक लिखे हैं मुद्रा राक्षस लिखे हैं। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा अलाम खान ने दिया था। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा पेज नंबर 15। 14 तक हो गया। पेज नंबर 15। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की गठन हुआ था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत में रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। सरस्वती नदी गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रौद्योगिक फॉर्म अंबाला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम प्रौद्योगिक फॉर्म कहाँ है? अंबाला में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। शिक्षा समृद्धि सूची के अंतर्गत आता है। 5 विषयों राज्य सूची, समृद्धि सूची, स्थानांतरित जैसे शिक्षा, वन हो जाएगा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, अन्य प्रशासन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालय का गठन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उप राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? उप राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, डायोड का इस्तेमाल प्रतिबलती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल प्रतिबलती धारा को दिष्ट धारा बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात में उष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में उष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडियम होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडियम होता है।
पानी किसी भी द्रव्यमान को 0 से 10 तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगता है। प्रकाश का रंग कोणांक या आयाम से संबंधित होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड या N2 होता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका है? थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है। जब लोहा में जंग लगता है तो लोहा का वजन बढ़ जाता है, आयु घट जाता है। तांबे का उत्कृष्ट धातु तांबे का उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। औरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। धमनियों में रक्तचाप क्यों होता है? उच्च होता है क्योंकि 120 mmHg होता है। शिरा में 80 mmHg होता है दोस्तों। धमनी में शुद्ध रक्त का निर्वाह होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त का निर्वाह होता है। ल्यूकीमिया एवं भयंकर रोग है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनने वाली अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकतम पैदा करती है। सेवेल में खाद्य पदार्थ का स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। सेवेल में जो खाद्य पदार्थ होता है यह स्टार्च के रूप में अवस्थित है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणु जो है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। 15 जनवरी को प्रति वर्ष भारत का थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रति वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। गंगा वंश के शासक ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर बनाया था। गंगा वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद हैं कौन सा वेद है? ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और धनुर्वेद ये सब वेद हैं दोस्तों। ये सब अथर्ववेद विश्वकर्मा, सामवेद भारत मुनि, यजुर्वेद विश्वामित्र सब रचनाकार हैं। खुजरो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खुजरो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खुजरो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था दोस्तों। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। विजयनगर शासकों का सबसे महान कृष्णदेवराय को माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेवराय को माना जाता है। गोकक झरना बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। संसार के सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस्ट कहा जाता है। ब्राजील को कंपोस्ट कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटा जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। अगला पेज 16 हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग हजमती दर्पण के रूप में किया, मतलब दाढ़ी बनाने में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में किया गया था। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि का वेग से अधिक होता है। ध्वनि
का अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ध्वनि अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग की अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। 1972 ईस्वी में SO2 और NO2 अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। पृथ्वी मिसाइल भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्म कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा, पद्म कहा जाता है। पॉल एस गुड अर्थ का पुस्तक का लेखक हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्यकुल्य में 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो थे 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम, लुम्बिनी जो है ग्राम है, जो शाक्यकुल 563 में जन्म हुआ था, 483 में मृत्यु। जो लुम्बिनी पलता है नेपाल में पलता है। अंग्रेजों ने पेशवाओं के साथ बेसिन की संधि की थी। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान था। मैसूर के शासक कौन था? टीपू सुल्तान थे दोस्तों। सतलज नदी पर भाखड़ा नागला बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागला बांध स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कर्नाटक में बंदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बंदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में बंदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इन जापान की करेंसी है। येन जो है जापान की करेंसी है। जापान की करेंसी है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है अबरक का उत्पादन सबसे बड़ा देश है दोस्तों। चीन में अबरक सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। किसी सतह के एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोडियम Na धातु क्लोरीन Cl में डालकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है। अभिकारक का संतरण बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। pH का पूरा नाम पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन है दोस्तों। पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन है। रंग या टका टीना और सीसा का मिश्र धातु है। फलों का उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादन को असम राज्य का प्रमुख त्यौहार बिहू है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 ईस्वी में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। मिहिरी से इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय था दोस्तों। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी के पर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला दोस्तों। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। चमड़े का क्या होता है? थैला होता है। पेज नंबर 17 है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट नंबर पेज है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। गेट को पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक है। सर का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में।
सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश थे: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। रबड़ का प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक मृद लोहा का प्रयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों का कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होता है, मतलब पृथक पृथक होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार देवकी रानी को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देवकी रानी को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। बेडेन पाब्ले ने बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना की थी। ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना अरुण शौरी ने किया था। गोल्फ खेल टी शब्द से संबंधित हैं। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता के प्रथम भारतीय संग्राम बी.डी. सावरकर थे। 1857 के विद्रोह का नेता अवंती मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को कब्र रगूल या म्यांमार में है। पुनः समझौता का उद्देश्य निचली जातियों को केंद्रीय विधायक और राज्य विधानमंडल प्रतिनिधियों देना था दोस्तों। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व माओ तासे तुंग ने किया था। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व माओ तासे तुंग ने किया था। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में हुआ था। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मिट्टी माना जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा में होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अफ्रीका के सहारा में विश्व का सबसे कम वर्षा होती है। विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारत का सरकार संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो संशोधन करना है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। भारत में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य सदस्यता निर्णय किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि तरंगों निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को DO2 भारी पानी का सूचक है। मतलब भारी पानी का सूत्र होता है D2O होता है। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रोटीन सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन एवं मशरूम है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन या तो मशरूम में पाया जाता है। एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। रक्तदाब को मापने के लिए स्पिगमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट की गेंद की वजन 5.50 औंस होता है। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जगहों पर भरने के लिए चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। एम्पीयर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है। एम्पीयर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।